बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एडवांस इंग्लिश का एक और स्ट्रक्चर जिसके सेंटेंसेस कुछ इस तरह से हैं। पानी गर्म हो गया, अंधेरा हो गया, मुझे बुखार हो गया। पहली बात तो ये याद रखिए कि ये सेंटेंसेस कंडीशन में तब्दीली को ज़ाहिर कर रहे हैं। और दूसरी जो आपको गलतफहमी हो सकती है वो ये है कि ये पास्ट इंडेफिनेट में हैं, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनेट में नहीं हैं। पास्ट इंडेफिनेट में वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका एक्शन पास्ट में ही शुरू हो और पास्ट में ही ख़त्म हो जाए। लेकिन आप समझें, पानी गर्म हो गया, अभी भी वो पानी गर्म है, तो इसका मतलब है कि ये एक्शन जो है वो प्रेजेंट में भी मौजूद है। इसलिए इनमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। पानी गर्म हो गया मतलब पानी अभी भी गर्म है। अंधेरा हो गया यानी अभी भी अंधेरा है। मुझे बुखार हो गया यानी मुझे अभी भी बुखार है। तो ये सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, फिर इसके बाद उनका स्ट्रक्चर देख के सेंटेंसेस की एग्जांपल देखते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखिए। चाय ठंडी हो गई, खाना पक गया, मुझे प्यार हो गया। ये भी उसी अंदाज के सेंटेंसेस हैं और इनको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे। तो इनका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स के ज़रिए इनकी मुकम्मल तफसीलात को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हैज़ या हैव, वो हम सब्जेक्ट के मुताबिक लिखेंगे। अगर सिंगुलर है तो हैज़ लिखेंगे और अगर प्लूरल है तो फिर हैव लिखेंगे, लेकिन आई के साथ हैव आता है। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म गाट लिखेंगे। उसके बाद अदर वर्ड्स हम लिख देंगे और इसको एक और पैटर्न के साथ भी हम बना सकते हैं। और वो कौन सा है? वो है बी की जो फॉर्म लगाकर भी हम इसको बना सकते हैं। बी, इज़, आर, एम, वाज, वर, बीन वगैरह ये भी लगाकर हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो इनको हम एग्जांपल्स के ज़रिए अब देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए। पानी गर्म हो गया, द वाटर हैज़ गॉट हॉट। तो द वाटर, द हमने इसलिए लगाया है वाटर के साथ क्योंकि हमें पहले से पता है कि कौन सा पानी है। अगर किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से पता हो तो उसके साथ हम द लगा देते हैं। द वाटर हैज़ गॉट हॉट। और दूसरा तरीका, इसका सिंपल तरीका जो है जिसमें मैंने आपको बताया कि बी की फॉर्म्स लगाकर भी हम बना सकते हैं, वो सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हैं। द वाटर इज़ हॉट, द वाटर इज़ हॉट। दूसरा सेंटेंस देखें। अंधेरा हो गया, इट हैज़ गॉट डार्क, इट हैज़ गॉट डार्क। या फिर सिंपली आप लिख सकते हैं इट इज़ डार्क, यानी चेंज ऑफ कंडीशन है। इट इज़ डार्क या इट हैज़ गॉट डार्क। अगला सेंटेंस देखें। मुझे बुखार हो गया, आई हैव गॉट फीवर। या फिर दूसरे तरीके से हम इसको बना सकते हैं आई हैव गॉट फीवर, लेकिन इसमें हम वो पहले वाला जो है बी की जो फॉर्म लगा के इज़, आर, एम या वाज, वर या बीन वगैरह लगा के इसको नहीं बना सकते। ये सेंटेंस हमने इसी तरीके से बनाना है, आई हैव गॉट फीवर या आई हैव गॉट फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। चाय ठंडी हो गई, इसमें भी द टी हैज़ गॉट कोल्ड, क्योंकि चाय का हम पहले से पता है कि कौन सी चाय है, इसमें भी हम पहले से दा लगाएंगे। द टी हैज़ गॉट कोल्ड, द टी इज़ कोल्ड भी लिख सकते हैं। द टी हैज़ गॉट कोल्ड या फिर द टी इज़ कोल्ड, हम दोनों में से कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। खाना पक गया, मतलब खाना पक गया, अभी भी पका हुआ ही है। द फूड हैज़ गॉट कुक्ड या फिर आप लिख सकते हैं द फूड इज़ कुक्ड। दोनों सूरतों में सेंटेंस ठीक होगा। लास्ट सेंटेंस देखें। मुझे प्यार हो गया या मुझे प्यार हो गया है, आई हैव फॉलन इन लव, आई हैव फॉलन इन लव। और उसके बाद एक सेंटेंस आपके लिए है, उसको आपने बनाना है और वो है मुझे सर्दी लग गई है। तो ये सेंटेंस आपने बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई तो मैं उसको रिमूव करके करेक्ट करके लिख दूँगा। तो फिलवक्त हम आज की वीडियो से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।